नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुमन। SC/ST मामले को लेकर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, इसके लिए कल भारत बंद हुआ था। तो आज हम व्यापार मंडल के संरक्षक केसर देव जी से हम इस मामले में पूरी बात करेंगे कि क्या असर पड़ा कल भारत बंद होने पर। स्वागत है आपका। यहाँ तो इस खातीपुरा व्यापार मंडल में कोई असर नहीं था। कोई 15 मिनट दुकान बंद रही और पूरे दिन दुकानें चालू थी सब। कोई ज्यादा रैली भी नहीं थी। तो कुछ तो असर पड़ा होगा ना, कहीं असर तो देखने को मिला था कि जगह जगह दुकानें बंद थी। नहीं, 10 मिनट दुकानें बंद रही, फिर सब चालू थी। 10-15 लड़के आए थे, फिर कोई पूरा बंद था ही नहीं दरअसल। अच्छा, हमारे एरिया में तो कोई बंद था ही नहीं, पूरे दिन खुला। तो आह्वान तो किया गया था कि सब बंद रहेगा। हाँ, आह्वान किया गया था। हम भी देख रहे थे भाई क्या होगा, बंद होगा नहीं होगा, पर कुछ था नहीं, बंद असर ही नहीं था। बंद का कोई असर नहीं। जैसे कि कल यहाँ नहीं था लेकिन बाहर जगह बंद था, तो वहाँ जैसे रोजमर्रा का काम करते हैं लोग, रोजाना कमाते हैं फिर खाते हैं, तो उनपे क्या असर पड़ा होगा? रोजमर्रा की सारी चीजें चालू थी, कोई बंद था ही नहीं। मैं जोड़फाड़ा जाकर गया था, उधर भी सारी दुकानें खुली थी, सब काम कर रहे थे, सब दुकानें खुली थी। हम लोग सामान लेकर के आ रहे थे, खरीदारी कर रहे थे, बेच भी रहे थे। एससी वालों ने भी बंद नहीं रखे, उनके भी चालू थे। एससी की दुकानें हैं, वो भी हमारे तो चालू थी। पूरे व्यापार में सारी तो कुल मिला के यहाँ पे सबका मतलब दुकानें वगैरह सब खुली हुई थी, कोई बंद नहीं था। कुछ नहीं था, कोई बंद का थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था। SC/ST वालों की जो ST की है हमारे सामने, वो भी खुली थी, सब खुली और सारी खुली थी ही। या तो मतलब मार्केट खुला था खुला मार्केट पूरा। हमारे साथ मौजूद है खातीपुरा व्यापार मंडल के महामंत्री SN जोशी जी। तो उनसे हम पूछेंगे कि क्या कल भारत बंद के लिए आह्वान किया गया था, SC/ST मामले में विरोध कर रहे थे लोग कि आरक्षण क्यों दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण था, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण दे दिया था, तो उनके विरोध में कल भारत बंद किया गया। तो इनसे हम पूछेंगे कि क्या कुछ असर हुआ या नहीं। ऐसा है, कल के भारत बंद से मिला जुला असर था। वैसे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण की बात कही थी, ये बिल्कुल मुद्दे की बात है। आज तक अपने देश में जो आज तक आरक्षण चला आ रहा है, वो चला आ रहा है। न तो बीजेपी का ये इरादा है इसको हटाने का, न सुप्रीम कोर्ट का इरादा है। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र ये कहा कि जो क्रीमी लेयर है, वो क्रीमी लेयर को हटा करके, आज क्रीमी लेयर के अंदर कौन आते हैं, जिनकी सैलरी या जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, उनको जबरदस्ती आरक्षण दिया जा रहा है। जबकि जिन बेचारों को जरूरत है, उनके ही भाई बंद है, उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात कही कि उस क्रिमिनल को हटा करके और बाकी को आरक्षण दे दिया जाए। ये कोई हटाने की बात तो कहीं आई नहीं कि आरक्षण, तो बिना सिर पैर का ये मुद्दा उठाया गया और बिना सिर पैर का मुद्दा उठा करके इसको उछाला गया। तो क्या ये असर देखने को तो मिला था क्या? कुछ भी असर नहीं दिखा मुझे तो। पूरे मार्केट करीब जो है खुले थे। जो समझदार आदमी है वो इसके साथ में आएंगे नहीं। हम तो अपने भाइयों को, SC/ST भाइयों को भी यही बताते हैं कि भैया ये चीज जो है कोई हम नहीं ले रहे हैं आपसे, या सुप्रीम कोर्ट आपसे छीन के हमें नहीं दे रहा है। आपके ही जो गरीब भाई हैं उनको देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कहा कि फिलहाल हम इसको लागू नहीं करेंगे। तो इसके साथ किरोड़ी लाल मीणा का भी एक बयान आया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदर करता हूं, उसके बारे में बिल्कुल, किरोड़ी लाल जी मीणा वो खुद समझदार है। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर बन गया, मेरे 4 भाई है, कोई IAS बन गए, कोई RS बन गए, कोई किसी पोस्ट पे है, आज हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। किरोड़ी लाल जी मीणा ने इसके समर्थन में थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसकी पालना होनी चाहिए। और ये सब राजनीति जबरदस्ती फैलाई जा रही है। SC/ST वालों को समझना चाहिए कि ये जो है हमें तोड़ने की राजनीति है। हम एक होना चाह रहे हैं, जबकि ये इनकी विपक्ष वालों की तोड़ने की राजनीति है, इसलिए ये सब मुद्दा फैलाया जा रहा है। तो SC/ST वाले तो बोल रहे हैं कि हमें तोड़ के अलग किया जा रहा है। तोड़ने के तो आप समझो इस बात को कि कोई अगर किसी को तोड़ना चाहता है तो आप टूटो मत। आप बात ही नहीं समझ रहे हो और इसको बेकार के मुद्दे को उठा करके आप उसको उछाल रहे हो। जब किरोड़ी लाल जी मीणा जैसे आदमी जो कि आज इतने सालों से राजनीति में है, वो कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर बन गया, मेरे भाई IAS RS बन गए, हमें जरूरत ही नहीं है। आज बाबू जगजीवन राम के बच्चों को आरक्षण की क्या जरूरत है? और वही वाली बात है, कोई भी आदमी जो क्रिमिलेयर में है उसको आरक्षण नहीं दे करके किसी गरीब आदमी को दिया जाए, वो ज्यादा बढ़िया है। धन्यवाद।
कल क्या असर पड़ा? SC/ST के लिए बाजार बंद किया गया था, पूरा भारत बंद था। सबको अपना अपना विरोध दर्ज कराने का हक है, संवैधानिक हक है, सबका अपना अपना नजरिया होता है। लेकिन जिस हिसाब से जितना बड़ा बंद बताया गया था वैसा हमारे यहाँ तो मौजूद नहीं था। यहाँ तो दुकानें करीब आधी खुली आधी बंद सी थी। हाँ, कुछ जगह जो हरकतें हुई तोड़ फोड़ की, उसकी जरूर हमें दुख हुआ। एक कल मैंने वीडियो भी देखा था, एक कोई दुकानदार था, उसके पाँव जला दिए, कोई गर्म पानी उसके ऊपर डाल दिया गया। जी हाँ। वो ऐसी चीजों को से हमें बचना चाहिए। मैं तो इनकी निंदा करता हूँ। बाकी सबको संवैधानिक हक है अपनी दुकान बंद करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, लेकिन जो भी हो शांतिप्रिय तरीके से होना चाहिए। नहीं, ऐसा बोला गया था कि सर्व समाज इसमें सहमति दे रहा है, तो क्या सर्व समाज इनके साथ था कल? नहीं, सर्व समाज छोड़ के इनका खुद के ही दो फाड़ हो रखे हैं। वाल्मीकि समाज ने तो ओपनली घोषणा की थी कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, और वाल्मीकि समाज के बाइकआउट करने की वजह से और कुछ दो ग्रुप बनने की वजह से इनकी संख्या इकट्ठी नहीं हो पाई थी। वो अखबार में भी आज हम सबने पढ़ा। तो ये तो मेरे हिसाब से तो मिला जुला सा असर को दम रहा नहीं इसमें, जिस तरीके से इसका हो। क्या आपको लगता है कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? सबकी अलग अलग सोच और अलग विचार होते हैं। मेरे विचार से, जैसे किरोड़ीलाल जी मीणा जो हमारे बड़े नेता है, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में स्पष्ट कहा, बिल्कुल इन्होंने बाइकआउट किया, विरोध किया, और सही भी है। जो इसका फायदा ले चुके हैं हकीकत में, उनको ये छोड़ना चाहिए। जो नहीं ले पाए और जो परेशान हो रहे हैं, जो गरीब तबका है, उनको आगे आने देना चाहिए। जो क्रिमिनल है और जो बड़े अफसर अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं, उनको ऑटोमेटिकली खुद को ही साइड में इनके लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। इसलिए मैं तो इसके समर्थन में हूँ नहीं, बिल्कुल भी। धन्यवाद।